शुरू करेंगे, जो कि क्लास 10th में बिल्कुल ही नया टॉपिक है। एपी क्या है? एपी एपी ए से अर्थमेटिक क्या होता है? ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। तो क्या बना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक को हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर। अब आप लोग बताएंगे कि समांतर का संधि विच्छेद क्या होता है? समांतर का मतलब हो गया समान और अंतर। कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। तो अगर हम कहें कि इस पाठ में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम संख्याओं की श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संख्याओं की श्रृंखला। संख्याओं की श्रृंखला होगी। क्या होगी? संख्याओं की श्रृंखला। वैसे जो संख्याओं की श्रृंखला होती है वो बहुत प्रकार की होती है। अर्थमेटिक होती है, ज्योमेट्रिक होती है, हार्मोनिक होती है और भी मिसलेनियस होती है। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी श्रृंखलाओं को पूछा जाता है, बहुत सारे ऑर्डर को पूछा जाता है और उन ऑर्डर को आप लोग को समझना पड़ता है, तब फिर आप अगला संख्या लिख पाते हैं। क्या समझते? जैसे हमने दे दिया ये 2 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये 8 लिखा है, तो अगला क्या आएगा? 10, 12, 14, 16। कैसे जान पाए कि 10, 12, 14, 16 सर क्योंकि सब में बार बार 2 ऐड हो रहे हैं। वेरी गुड। बार बार क्या हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है। इसको अगर दूसरे रूप में कहें तो हम कहेंगे प्रत्येक संख्याओं में, प्रत्येक टर्म में 2 का अंतर है, डिफरेंस है। क्या कहेंगे? 2 का अंतर भी है। क्या कहेंगे? प्रत्येक पदों में, प्रत्येक टर्म्स में 2 का अंतर है। हम ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे लिख दिए 8, 6, फिर 4, 2, तो अगला क्या आएगा? अगला क्या आएगा? नमस्ते। आप लोग वहीं पर बैठ जाओ आराम से, आप लोग की रिकॉर्डिंग चल रही है। शांत रहिए थोड़ा सा। यस सर। वीडियो रिकॉर्डिंग बन रही है, अपलोड किया जाएगा क्लास में कि नया बैच चालू हो गया है, तो आप लोग शोर मचाओगे तो कहेंगे वहां के बच्चे अच्छे नहीं। ठीक है, वहां के बच्चे अच्छे नहीं है। तो 8, 6, 4, 2, अब क्या आएगा? 0 आएगा। -2। अब क्या आएगा? -4। अब क्या आएगा? इसमें भी तो गैप है। कितने का अंतर है? 2 का ही। अब आप लोग ये जाने कि जब श्रेणी की बात करते हैं तो समांतर श्रेणी यानी कि इन सबके बीच में जो अंतर है वो सेम।
क्या है? सेम। सेम है। इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। आगे चल के 11th क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ोगे, जिसमें दूसरे वाले को अगर हम डिवाइड करेंगे पहले से, या पहले वाले को दूसरे से डिवाइड करेंगे, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो भी इक्वल होगा। उस केस में उसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो। लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में क्लास 10th में क्या है? समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, हाँ अभी शुरू किए। अभी बस शुरुआत ही किए, आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज से ही श्री गणेश होगा। सर इसमें बोल दीजिए कोई गांव नहीं जाएगा। ठीक है, पूरे गर्मी। देखिए भाई, सबसे पहले आप लोग तो ये समझिए, यस सर। पूरे समर वेकेशन यस सर। क्लास चलेगा, यस सर। और समर वेकेशन में ही पूरा सिलेबस खत्म भी हो जाएगा। इसलिए कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, और कहीं दर बदर भटकने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, पांचों सब्जेक्ट का, यूपी बोर्ड में आर्ट का भी तैयारी करवाएंगे। कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 6 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, कितने सब्जेक्ट पढ़ने के लिए? 6 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 12 महीना लगातार पढ़ना पड़ेगा। 12 महीना लगातार पढ़ना पड़ेगा भाई। 3 महीने के अंदर अगर मैथमेटिक्स पढ़ के खत्म कर दिया जाए, उसके बाद में हफ्ते में मैथमेटिक्स को कम समय दिया जाएगा, फिर साइंस को पकड़ लिया जाएगा। साइंस को भी अगर 2 महीने 1 महीने में पढ़ के खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि साइंस हमें लिखवाना नहीं है, साइंस केवल हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसे एसएसटी हो गया, ऐसे आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में केवल स्टोरी पढ़ना है। तो जब आप 10 महीना 8 महीना लगातार पढ़ोगे, तब सारे सब्जेक्ट आपके तैयार होंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं। पेज नंबर देखिए कहां पर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पेज नंबर 377। और ये एक ऐसी बुक है कि इस बुक से लगातार हमने 100 आउट ऑफ 100 निकाला है। इस बुक से लगातार 100 आउट ऑफ 100 निकाला है। ठीक है, तो इस बुक में कोई भी शक नाम की चीज नहीं है, संदेह नाम की चीज नहीं है। ये सृजन पब्लिकेशन की बुक है, जो कि बहुत पुरानी है, हमारे पास हमको मिल गई थी। लेकिन इस बुक में कोई मिस्टेक आपको नहीं मिलेगा। जो भी आएगा वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड चीजें इसमें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? अभी देखिए पेपर हुआ है, हाँ, उस पेपर में आपको किसी भी बुक से रिलेटेड मटेरियल नहीं मिलेंगे। पेपर में नए क्वेश्चन बने हैं, तो आपको नए क्वेश्चन की तैयारी भी करनी है। जो लीक कर रहे थे उनका भी नहीं आया, उनका भी नहीं फंसा, एक क्वेश्चन आया था, समझे? हाँ, उनका भी नहीं फंसा। पूरे पेपर में केवल एक क्वेश्चन है, देखा। ठीक है, सड़क परिवहन वाला था, वही एक एमसीक्यू से आया, कुछ नहीं आया। चलिए अब हम बोलते हैं, आप लिखिएगा पहली डिफिनेशन सीक्वेंस। हाँ, हेडिंग लगाइए सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस।
लिखिए बेटा सीक्वेंस। सीक्वेंस का क्या शाब्दिक अर्थ समझते हो, बताओगे? नमस्ते। नमस्ते। चलिए सो गया। सीक्वेंस, हाँ लिखिएगा। व्हेन some numbers are arranged in a definite order comma according to some definite rule, according to some definite rule, SOME, some definite rule, हम डेफिनेट some definite rule, comma, the numbers are said to be, the numbers are said to be form a sequence, फैक्ट टू बी form a sequence, हाँ FORM, form a sequence, ठीक है। अब देखिएगा हमने एक पैटर्न बनाया है, इसको देखिए और बताइए ये सीक्वेंस में है कि नहीं है? आप देख के नहीं बता सकते कि ये सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में है। अब ये सीक्वेंस में है तो कौन सा सीक्वेंस है? एक चार और एक तीन चार। कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला लगा n स्क्वायर का। फार्मूला क्या लगा? n स्क्वायर का। अब n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो 1 1 जा 1, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 जा 4, n की वैल्यू 3 रखोगे 3 3 जा 9, n की वैल्यू 4 रखोगे 4 4 जा 16। 16। अब देखो एक फार्मूला सेट हो गया कि नहीं सेट हो गया? Yes sir. क्या डेफिनेशन लिखी हो बोलिए एक बार। When some numbers are arranged in a definite order according to some definite rule, बैठ जाइए the बैठ जाइए बैठ जाइए। डेफिनेट ऑर्डर, डेफिनेट रूल, दो चीज बताइए। क्या बताए? definite order और definite rule। डेफिनेट ऑर्डर में लिखा है अरेंज है, देखो Yes, sir. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। Ascending order। क्या है? Ascending order। बोलिए गुप्ता जी। ये क्या है? ऑर्डर में कैसे लिखा है? बढ़ते क्रम में लिखा है। कैसे लिखा है? बढ़ते क्रम में लिखा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। और रूल भी लगा है। कौन सा रूल लगा है? n square। n स्क्वायर रूल लगा है। कौन सा रूल लगा है? n square। n स्क्वायर रूल लगा है। ठीक है, Yes sir। समझ गए? अब पहचानने के लिए कोई चीज सीक्वेंस में है या कोई चीज सीक्वेंस में नहीं है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? दो चीजें देखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी चीजें देखनी पड़ेगी? कौन कौन सी दो चीजें देखनी पड़ेगी तो आप बताओगे ये सीक्वेंस है? Square। डेफिनेट ऑर्डर, Definite rule। डेफिनेट रूल। Yes sir। Definite order, definite rule। अब बताइए डेफिनेशन क्या लिखा है? Some numbers are arranged in a different order according to some different rule. The numbers are said to be formed हाँ, फॉर्म sequence। सीक्वेंस। फिर उसी के नीचे और एक पॉइंट लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के लिखिए ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस, ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस, of the sequence is called its terms. Each number of the sequence
is called its Turn. terms। आप देखो इस सीक्वेंस में हर एक नंबर इसका क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्म। टर्म कहलाएगा। हिंदी में बोले तो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। पहला पद, दूसरा पद, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, क्या फिफ्थ टर्म आएगा? आएगा। सिक्स टर्म आएगा? Yes, sir. आएगा। कितने टर्म आएंगे? Infinite. जितने हम लिखें, जितना हम लिखना चाहें उतने टर्म इसमें आएंगे। कोई दिक्कत? सर जैसे कि सर इसमें वाला जो आंसर सीट में लिखे हैं इसका आंसर वो लगेगा कि ये नहीं लिखना है। अरे सर मतलब कि इसका आंसर सीट सर नहीं लिखा क्यों नहीं लिखे हो? सर एक मैं क्या करने के लिए इसलिए मैंने नहीं लिखा। आप सब लोग लिखते हैं तो भैया हम बताए थे कि नहीं बताए थे? क्या है कौन सी मैं इसमें क्या लिखा है? क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ये राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग योर आंसर बुक। यस डू नॉट यूज इन मैथ। तो बेटा ये आपको नहीं करना है, मतलब कि सर आंसर सीट पे तो उसका आंसर लिखना ही है ना। ये आपको नहीं करना है। लाइए देखो, लाओ क्या करना है? पेन लाओ। देखिए पेंसिल है किसी के पास? यस सर पेंसिल है। ना ये करना है ना ही ये। तो सर आंसर सीट पर ही लिखा था ना। ये आपको करना ही नहीं। आपको इसका उत्तर देना है मैं और इसका सर केवल मैं हाँ देखो लिखा क्या है? निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस निशान के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा स्थान अंकन के लिए हाफ अंक निर्धारित है। तो सर यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि इसको ऐसा सीट हाफ अंक कुछ नहीं दिख रहा है। हम दिख रहे हैं काला काला क्या कर दिया भाई? आधा घंटे का बाद सर नहीं देख रहा है। चलो अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है चलो। ये वाह रिकॉर्डिंग चल रही है। क्या हो गया? खट्टर पटर मत करिए। स्टार्ट है। जनरली the first term is denoted by small a, second term a2, third term a3, fourth term a3, fourth term a4, dash dash dash, nth term an, dash dash dash, last term l, last term l, small l। अब देखिए हमने बताया कि किसी सीक्वेंस में जो नंबर होंगे वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होंगे। क्या होंगे? या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। तो हमने क्या कहा कि उस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म होगा उसको स्मॉल a से लिखेंगे, डिनोट किया जाएगा। दूसरे वाले को a2 से डिनोट किया जाएगा। तीसरे वाले को a3 से डिनोट किया जाएगा। चौथे वाले को a4 से डिनोट किया जाएगा। डैश 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 क्यों लगाया है? इसमें मैनी टर्म्स आ सकते हैं
लेकिन हमने बीच में एक ऐसा टर्म ले आया, हमने कहा कि 99th टर्म क्या है, तो A99। इसी तरीके से जब हमने कहा nth टर्म क्या है, तो AN। इसके भी आगे चले, हम एकदम से लास्ट में पहुंच गए। और बताइए कि अब बताइए लास्ट टर्म को किससे डिनोट करेंगे, तो इसको स्मॉल l से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल l। स्मॉल l से डिनोट करेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। नोट है, अच्छी बात। अब हम कुछ रूल आपको लिख कर देते हैं और आप लोग डेफिनेट ऑर्डर का प्रयोग कर ही लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हाँ डेफिनेट ऑर्डर का प्रयोग कर लेंगे। तो हमने रूल लिखा, ये रूल नहीं है, ये आपको ये सीक्वेंस बनाना है इस रूल के अकॉर्डिंग। क्या बनाना है, अब रूल हमने ये लिखा कि भैया n प्लस n स्क्वायर प्लस 2 क्या करना है, इस रूल का प्रयोग करके आप हमको एक सीक्वेंस बना के दिखाइए। क्या बना के दिखाइए, तो भैया n की वैल्यू 1 रखोगे तब आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म। n की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा। और n की वैल्यू 3 रखोगे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा। n की वैल्यू 4 रखोगे तो आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगा। तो आप लोग बताइए भैया ये कौन सा टर्म लिखा हुआ है, वेरी वेरी बोलो बोलो, nth टर्म लिखा हुआ है, यानी कि ये an लिखा हुआ है, ये an लिखा हुआ है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब वैल्यू पुट करो और सबका आंसर बताओ। जी हाँ, बताइए a की वैल्यू क्या आएगी, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करें, 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करोगे, तो 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 0 1। फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, 1। बोलिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1। 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, वेरी गुड। 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या होगा, प्लस 2 5। अब बताइए a3 क्या होगा, सॉल्व करिए, ऐसे सॉल्व करिए। 10 होगा, 10 देखो 3 3 9, 10 3 3 9 माइनस 1 8, 8 प्लस 2 10। हाँ 8 प्लस 3 11 होगा, भूल गए क्योंकि यहाँ पर 3 रखना है। 3 स्क्वायर माइनस 1 क्या रखना है, 3 स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा आपका 9 माइनस 1 8 प्लस 3 वेरी गुड 19 आएगा। एक बार इसको चेक करते हैं, n की वैल्यू 4 रखें, प्लस 4 स्क्वायर माइनस 1 4 प्लस 16 माइनस 1 16 माइनस 1 15 प्लस 4 क्या आ गया, 19। अब कोई आपसे कहे सीक्वेंस क्या होगा, तो सर सीक्वेंस होगा 1 5 11 19 डैश डैश डैश।
अब यहां से हम कट करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। हमने कहा कि ऐसे बताइए क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? कैसे पता चला? इनके हम बीच का हम अंतर देखें, इनके बीच का डिफरेंस देखें। अगर डिफरेंस इक्वल आता है तो एपी में है, अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आता है तो एपी में नहीं है। तो देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ गया? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कहाँ है? 4 ही 4 आना चाहिए बेटा। यस सर, नहीं है। अच्छा मतलब एक अर्थमेटिक अभी हमने बताया यस सर, कि अर्थमेटिक का मतलब होता है समान अंतर, हमें लगा इक्वल सबका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। आज आप लेट में आए हो इसलिए समझ नहीं पाए बात को, इसलिए समझ नहीं पाए। हाँ, कल से करेक्ट आपको टाइम से आ जाना है। हाँ, जब हाजिर हो जाओगे नहीं तो छूट जाएगा। और एक बार जो चीजें छूट जाती है वो दोबारा पकड़ में आती नहीं है, समझे? अगर आप पानी निकाल रहे हो कहाँ से? कुएं से, और रस्सी बाई चांस छूट गई हाथ से तो बाल्टी और रस्सी दोनों कुएं में चला जाएगा। तो फिर आपको फिर से कोई मेहनत करनी पड़ेगी उस कुएं से रस्सी और बाल्टी को निकालने की, समझे? तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आपने अभी आंसर को गलत बताया। अगर कोई सीक्वेंस एपी में जब होगा जब उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल, क्या होगा? इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल। हाँ, और कॉमन डिफरेंस लिखिए, फिर से लिखिए, सर कॉमन डिफरेंस हेडिंग लगा लीजिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस लिखिए, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers, list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number, adding a fixed number to the preceding preceding term except the except the first term, except the first term, and the fixed number is called a common difference, and the fixed number is called the common difference. जो फिक्स्ड नंबर ऐड किया गया है वही कॉमन डिफरेंस है। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। This is denoted by a small d. This is denoted by a small
डी, इसको किस लेटर से लिखते हैं? स्मॉल डी। स्मॉल डी से लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस, अलग से किसी कॉमन डिफरेंस may be positive, may be negative or zero. डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, Common difference may be positive, common negative और zero. कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है और कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। जब भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा, और जब कुछ भी ऐड नहीं करोगे तो कॉमन डिफरेंस जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने दो डिफरेंशियल करवा दिया। एक तो डिफरेंशियल हमने इसको करवा दिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें बहुत सारे नंबर की लिस्ट होती है, उस लिस्ट में पहला नंबर आप कुछ भी रख दो चलेगा। यस सर। पहला नंबर कुछ भी रख दो। कुछ भी रख दो चलेगा, लेकिन उसके बाद से जो नंबर आएगा उसमें कुछ स्पेशल नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा, और वही हर एक टर्म में ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा। यहाँ पर लिखा प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मींस पहले वाले नंबर में कुछ ऐड करो तब दूसरा वाला नंबर मिले। आपके पास 10 रुपया है, हम जब 5 ऐड करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। ठीक, आप 5 फिर दूसरे से लोगे तो फिर आपका 20 हो जाएगा, 5 तीसरे से लोगे 25, तो किससे ले रहे हो? अपने अपने वाले से ले रहे हो। यस सर। हाँ, तो प्रीसीडिंग वाला सक्सीडिंग वाले से क्या करता है? लेता है। ठीक है, तो जब भी कॉमन डिफरेंस आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे? सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को घटाओगे। क्या करोगे? सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को घटाओ। प्रीसीडिंग टर्म को हटाना। हाँ, ठीक है। तो क्या लिखे बेटा? कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, यस सर। अब थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए। इफ कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, इफ कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, then sequence is called in AP, then the given sequence is in AP. If common differences are equal, then the given sequence is in AP. अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो जो सीक्वेंस दिया जाएगा वो एपी में होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर कॉमन डिफरेंसेस इक्वल होंगे तो वो सीक्वेंस एपी में होगा, अगर वो इक्वल नहीं होगा तब वो एपी में नहीं होगा। अब देखिए ये वाला जो एग्जांपल था इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं थे, हाँ, इसलिए ये एपी में नहीं है। दिस सीक्वेंस आर नॉट इन एपी। अब बार बार हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, यस सर। अब हम शॉर्टकट यूज करेंगे। क्या बोलेंगे? एपी। क्या बोलेंगे? एपी। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यस सर। बार बार नहीं बोलेंगे। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, अब हम एपी एपी बोलेंगे। हाँ, अब हिम्मत क्या रहा कि एपी में सर आंध्र प्रदेश होता है, हाँ, एपी में सर अनन्या पांडे भी हो सकता है। एपी में यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी इक्वल, फार्मूला लिखिए। कॉमन डिफरेंस
स्मॉल d इक्वल an+1 माइनस an। क्या लिख दिए? इक्वल कॉमन डिफरेंस स्मॉल d इक्वल an+1 माइनस an। अब आप ये बताओ कि जब हमने लिखा an+1 तो ये सक्सीडिंग टर्म है कि प्रीसीडिंग टर्म है? सक्सीडिंग टर्म। और an लिखा था प्रीसीडिंग टर्म है। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में लिखना चाहें कि भैया कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आप चाहे a2 माइनस a1 कर दो या a3 माइनस a2 कर दो या a4 माइनस a3 कर दो, या कोई भी टर्म दिया हो a100 माइनस a99 कर दो, तो क्या बनेगा? आपका कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस फाइंड फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लिख लीजिए और फिर आप लोग बताइएगा कि क्या ये कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल है कि इक्वल नहीं है। ठीक है, बोले? लिखेगा 2 4 8 16। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको लगा लेकर आइएगा। 2 4 8 16 डैश डैश डैश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 5.2 3 7.2। क्या बताना है सर? बताना है क्या ये एपी है कि एपी नहीं है। नहीं है। तो ये बात बाई रूल से तो है, ये डिफरेंस नहीं है। हाँ तो है, लेकिन ये वाला एपी में है कि नहीं है? ये वाला हाँ पता नहीं, ये तो देखेंगे, लेकिन ये पहला था ये, पहला एपी में नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंस कम है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। हमने कहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कॉमन डिफरेंस इक्वल होना जरूरी है। तो अगर आप बात करेंगे सर 2 4 8 16 एपी है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने कॉमन डिफरेंस निकाला 2 आया। ये भी नहीं, 8 माइनस 4 पूरा गया 16 माइनस 8 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस कहाँ इक्वल है? नहीं है। ये सब नॉट इक्वल है। तो ये दूसरा वाला देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या करिए? सब्ट्रैक्ट कीजिए। 5.2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 5.2 7.2 माइनस 3। सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं? इसके नीचे 1 लिख लो और सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 5 जा 2 2 जा अपान में 2 1 जा 2 3 जा 5 1 जा 2 1 जा 7 1 जा 2 3 जा 5 माइनस 4 1 सर है ना? यस सर, हाँ, तीनों इक्वल आ गया। यस सर, इसका मतलब ये एपी में है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग भी हमसे जुड़ जाइएगा और डेली क्लासेस यहाँ पर चलेंगी, आप लोग को मिलेगा। हमने यहाँ पर शुरू कर दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज से क्लास 10 का बैच शुरू हो गया है। आप लोग भी हमसे जुड़िए। बाय बाय।